झांसी के चिरगांव नगर पालिका परिषद से वार्ड नंबर 9 से निर्दलीय प्रत्याशी संतोष गुप्ता भगत जी जिनकी चुनाव में विजय हासिल की है। संतोष गुप्ता ने सभी वार्ड की जनता व अधिकारियों का हृदय की गहराई से सभी का आभार व्यक्त किया। झांसी से पत्रकार नईम खान के साथ पारस शर्मा की रिपोर्ट। झांसी 2, 3। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई चैनल की तरफ से कि आप विजय हुए। क्या नाम है आपका, किस वार्ड से विजय हुए और जनता ने किस तरह आपको अपना प्यार और सम्मान दिया? सबसे पहले तो हम एक बात आप लोगों से कहना चाहते हैं, आज आप लोग हमारे यहाँ आए हैं। सबसे बड़ी खुशी तो हमें ये हुई है कि कम से कम आप लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया। पहले भी हमने जो आपको इंटरव्यू दिया था वो आपने पूरा का पूरा इंटरव्यू आपने उस पर डाला है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम आपने हमको जो है कुछ समझा और उसके ऊपर प्रचारित कराया और आप लोग हमारे घर पर आए। सबसे पहले तो हम आप लोगों की शुभकामनाएं देते हैं कि भगवान करे आपका चैनल दिन दूना रात चौगुना बढ़े, जिससे कि आप लोग भी तरक्की करें। ये हम आप लोगों के लिए चाहते हैं। वार्ड नंबर 9 की समस्त जनता तक क्या संदेश कहा आप लोगों का और किस तरह जनता ने आशीर्वाद दिया? ऐसा है, हम जो है टोरियापुरा वार्ड नंबर 9 से पार्षदी के लिए हमने चुनाव लड़ा था और उसमें जो आपने हमसे जो समस्याएं पूछी थी उन समस्याओं के बारे में हमने आपको बताया था और उन्हीं मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा था और अपने मतदाताओं के ऊपर भरोसा जताया था और उनसे अब कहा भी था कि हम इन समस्याओं पर आगे चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपको हमारी समस्याओं पर आपको विश्वास हो कि हम आपके लिए खरे उतरें तो आप हमें अपना मत जरूर देना और हमें जिताना। और ये हम मानते हैं हमारे सारे जो मतदाता थे उन्होंने हम पर बहुत बहुत विश्वास किया और उन्होंने भारी मतों से हमको विजय श्री कराया। आप विजय हुए, आपने न्यूज़ के माध्यम से एक संदेश भी दिया था कि सबसे पहला काम होगा। वो क्या पहला काम है जो आप सबसे पहले जाकर शपथ ग्रहण होगी, उसके बाद से ही वो काम की शुरुआतें स्टार्ट हो जाएंगी जनता के बीच? क्योंकि समस्याएं तो बहुत है और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हमें काम जल्दी से जल्दी करना है। जैसे वो समय जब हम प्रचार के दौरान थे, लोगों से हम मिले तो लोगों ने कुछ ने हमसे ये कहा कि हमारे 2 किस्तें मकान की आ चुकी हैं, अब आखिरी किस्त अभी नहीं आई है, तो उससे उनका कार्य अधूरा है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई उनको किस आधार पर रोका गया, तो हम वहाँ अपनी बात रखेंगे नगर पालिका में, उनसे पूछेंगे कि भाई इन लोगों का जो आपने पैसा रोक रखा है, गरीब लोग हैं, इनका आप लोग पैसा वापस दिलाएं जिससे ये अपना घर को जो है सही सलामत बना सकें। तो एक तो ये भी समस्या है। भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट नहीं मिला था और भारतीय जनता पार्टी में आप कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं जी, ऐसा है, लगता है हमें जी कि आप भारतीय जनता पार्टी में अपना जुड़ाव स्वीकार करेंगे? जी, ऐसा है। हम चूंकि जब से हमने होश संभाला तब से हम जो है, अभी बन गई भारतीय जनता पार्टी, इसके पहले जनता पार्टी थी, जनसंघ थी, बहुत पुराने समय से हम जो है इसमें जुड़े हुए हैं। आरएसएस में हम रहे हैं सक्रिय रूप से। तो इसके बाद आज जो भारतीय जनता में भी हम पार्टी से हम सदस्य हुए हैं और कई बार तो हम जो है एजेंट भी बने हैं मतगणना उसमें, जहाँ मतदान होता है केंद्र पर, वहाँ हमको यहाँ से इस पार्टी ने हमें एजेंट भी चुन के बनाया है। काफ़ी बार हम रहे हैं। तो हम तो पहले सक्रिय सदस्य थे, लेकिन चूंकि कुछ हम आध्यात्मिक में आ गए तो हमने कुछ जो है समय उनको देना बंद कर दिया, उस हिसाब से नहीं दे पाए। लेकिन ये हमारी प्रतिज्ञा थी कि हम जो है हमेशा इसी पार्टी का साथ दें और हम चाहते हैं हम बराबर देते रहेंगे, क्योंकि पार्टी से हमारा कोई विरोध नहीं है। क्योंकि पार्टी तो अच्छा चाहती है, लेकिन हो सकता है कुछ कमियां हम में हो या पार्टी ने देखा हो या हमसे अच्छा उसको बेहतर समझा, उसको उन्होंने टिकट दे दिया। थोड़ी सी हमें लगा था अपने आप में बड़ा, लेकिन हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है हमें कमियां हो, लेकिन हमने कहा ठीक है भाई, ये हम पब्लिक में जाएंगे जरूर, अपनी बात को रखेंगे। अब पब्लिक को क्या मंजूर है, क्या उसको अच्छा लगता है, वो किस प्रकार को चाहता है। कल की तारीख में मुझे मतगणना के बाद जब आपकी जीत घोषित हुई तो मोहल्ले में कुछ आपके पानी को लेकर, मोटर को लेकर कोई समस्या हुई जो विवाद थाने तक भी पहुंचा, ये किस प्रकार का था
चुनाव से जुड़ा हुआ विवाद था कि ऐसे ही मोहल्ले में आपका विवाद था? देखो ऐसा है, क्योंकि जो भी प्रत्याशी है वो भी मेरा भाई है, हमारे क्षेत्र का रहने वाला है। हम नहीं चाहते हैं कि हम लोगों का आपसी का कोई सौहार्दपूर्ण व्यवहार है जो अच्छा, उसको कोई चोट पहुंचे और गलत फहमियाँ हों। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई ठीक है, ये तो हार जीत है, वो जीतता है या हम जीतते, तो हम लोगों को तो आपस में मिलकर रहना चाहिए। चुनाव होता है, समाप्त हो गए, कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन हम लोगों का तो ये कर्तव्य है कि हम लोग साथ साथ रहें। अगर हम भी जीते हैं तो हम ये प्रण करते हैं हम उसका भी साथ लेंगे और लोगों का भी साथ लेंगे, और जो भी समस्या वो बताएंगे हम उन समस्याओं पर चलेंगे और उनको निस्तारण भी करेंगे। तो हमारे हिसाब से तो हम उसको ज़्यादा वो नहीं कहते, लेकिन हुआ ऐसा था कि चूंकि कुछ समय पहले उन्हीं ने इसी मोहल्ले में एक मोटर दी थी, अच्छी चीज़ के लिए दी थी। उनका ये सोचना था कि जो नलकूप है उसमें हम मोटर लगा लेंगे तो आप लोगों को पानी की थोड़ी सुविधा हो जाएगी। लेकिन अब पता नहीं राजनीतिक कारण से दिया है कि किस तरह से उन्हें दिया था। अब चूंकि वो चुनाव हार गए तो उन्होंने कहा उस व्यक्ति से जिनने लिया था कि साहब वो मशीन हमारी वापस की जाए। तो ठीक भी है भाई, वो जब हार गया तो उसने अधिकार था, उसने मांगा। अब चूंकि उसने मना किया तो कुछ बात पे उसकी चाटी हो गई और बस वो लड़ने लगे। हुआ क्या, वो हमारे घर के सामने ही समस्या आ गई, हमारे घर के सामने ही जो है वो लड़ने लगे। अब जब हमने देखा कि वहां से कुछ लोग आए थे अब और मारने लगे, तो ऐसा है जब सर हम लोग जब देख रहे हैं और घर के सामने कोई बात है तो ऐसा है कि हम, ऐसा तो नहीं है कि साहब हम बीच बचाव नहीं करें या पिटने दें या कोई चोट पहुंच जाए किसी को। तो हम ये चाहते थे कि इन लोगों को अलग किया, और ऐसी बात नहीं, अलग किया, सबको शांत किया और कहा कि भाई अगर कोई समस्या है तो कानूनी कार्रवाई आप करिए और आप करिए। अगर कोई ऐसी समस्या अपने आप सॉल्व होगी, भाई आप मांग रहे हो वो दे नहीं रहे हैं तो कैसे निपटेगी, या तो उसको देना चाहिए, आप मांग रहे हैं। तो ऐसी बात हुई थी, आखिर में यही हुआ, पुलिस प्रशासन ने पूरा साथ दिया और उन्होंने अच्छी तरीके से समझौता करा दिया और वो मशीन भी वापस हो गई। और चलो आप बाढ़ का मेन मुद्दा क्या है, बाढ़ में क्या क्या मुद्दा है जो आपका आज एक बार पुनः हम चाहेंगे कि आप बधाई और पूरे बाढ़ को दे दें और समस्त बड़े ऐसा है, हमारा बड़ा सौभाग्य है, हम सभी मतदाताओं को आभार प्रकट करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस तरह उन्होंने हम पर भरोसा किया है हम उनके पूरे वचनों को या पूरे वादों को हम अच्छी तरह से निभाएंगे, उनको कार्य करेंगे और जो भी उनके साथ परेशानियां आएंगी उनके साथ बराबर हम रात दिन मेहनत करेंगे और उनको जो है हम करने में पूरी अपनी शक्ति लगाएंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय गुप्ता है। संजय जी, अभी इस समय वार्ड नंबर 9 में आप बैठे हुए हैं, सभी की बधाई चल रही है आप लोगों में, परिवार का सदस्य आपका चुनाव मैदान में था जो विजय हुआ। बिल्कुल। जो मुद्दे लेकर जो आए हैं वार्ड में, और क्या इनसे सबसे पहले क्या कहना चाहोगे इनके लिए आप? सबसे पहले तो चाचा जी को बहुत बहुत बधाई, और चाचा जी के साथ साथ पूरे वार्ड वासियों को और पूरे मित्रगण सबका सहयोग रहा है तभी चाचा जी इस मुकाम तक पहुंच पाए। इसमें किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का हाथ नहीं है कि हम सोचें कि हमारी मेहनत है चाचा जी की, पूरे वार्ड वासियों की ही मेहनत है जो आज चाचा जी ने एक मतलब विजय प्राप्त की। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो हम लोगों का कार्य रहेगा वो एक पर्टिकुलर चाचा जी के हिसाब से हमारे हिसाब से नहीं रहेगा, वार्ड वासियों को जो आवश्यकता होगी उस आवश्यकता के अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। वार्ड पार्षद का चुनाव तो बहुत लोगों ने जीतते हैं, आपके चाचा का खास इसलिए है कि इतने बड़े संघर्ष से वो निकल के आ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि चाचा जी का जो एक कार्य है वो आज नहीं, पहले भी आपने सुना होगा कि नगर में वो चाचा जी जाने पहचाने हैं और पहले भी उनका स्वभाव रहा है लोगों के बीच जाना। चुनाव से पहले भी उनका एक रूटीन है, पर डे लोगों से संपर्क करना, मिलना, और पूरे क्षेत्रवासी, नगरवासी और वार्डवासी सब अच्छे तरीके से चाचा को जानते भी हैं कि उनका एक ही मकसद है केवल कार्य करना, जनता के प्रति कार्य करना। आप तैयारी भी कर रहे हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षक हैं, शिक्षक हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और चाचा जी तो आपकी भलाई की हमेशा कार्य में जुड़े रहते हैं। इन प्रयासों के बीच जो सफलता के कार्य होंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवार का पहला कार्य क्या कराएंगे आप अपने चाचा जी से, क्योंकि आप साथ में ही रहते हैं? सबसे पहला जो हमारा कार्य रहेगा, वैसे तो कई सारे कार्य पानी को लेकर, पानी का जो मुद्दा है वो लगभग पूरे चिरगांव में है,
तो सबसे पहले बाढ़ का मुद्दा पानी का तो है ही, साथ में स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत का जो हमारे मोदी जी आजकल आगे बढ़ा रहे हैं स्वच्छ भारत के लिए, तो उसकी पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी बाढ़ में साफ सफाई। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि सुबह पर डे साफ सफाई हो, और डस्टबिन जो जैसे अभी नहीं रखी हुई हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हर वार्ड में एक थोड़ी सी दूरी पर हम डस्टबिन का भी हम लोग इंतजाम करें, जिससे जो गंदगी हम रोड पर फैली होती है वो डस्टबिन में लोग डालें। धन्यवाद।